सर्विस मोड़ के करीब नामालूम मोटरसाइकिल सवारों की कार पर फायरिंग के बायस डॉक्टर जाँ बहक हो गए। मकतूल डॉक्टर ज़ीशान अनवर और डॉक्टर उस्मान जमील CMH खारियां ड्यूटी पर जा रहे थे। डॉक्टर ज़ीशान अनवर की लाश पोस्टमार्टम के लिए अजीज भट्टी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। थाना सिविल लाइन पुलिस जाए वक़ुआ पर पहुंच गई। आपको बताते चलें, गुजरात में सर्विस मोड़ के करीब नामालूम मोटरसाइकिल सवारों की कार पर फायरिंग के बायस डॉक्टर जाँ बहक हो गए। मकतूल डॉक्टर ज़ीशान अनवर और डॉक्टर उस्मान जमील CMH खारियां ड्यूटी पर जा रहे थे। डॉक्टर ज़ीशान अनवर की लाश पोस्टमार्टम के लिए अजीज भट्टी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। थाना सिविल लाइन पुलिस जाए वक़ुआ पर पहुंच गई। जामशोरो सिंध यूनिवर्सिटी आर्ट्स फैकल्टी के शेख अयाज ऑडिटोरियम में शॉर्ट सर्किट के बायस आग भड़क उठी। शेख अयाज ऑडिटोरियम में शोबा मीडिया एंड कम्युनिकेशन के तलबा के लिए तकरीब जारी थी। शॉर्ट सर्किट के बायस इज्तिमागाह के भलाई हिस्से में आग लगी। फायर ब्रिगेड का अमला मौका पर पहुंच गया। तालिबात आग से महफूज हैं। इंतजामिया का कहना है कि आग पर जल्द काबू पाने की कोशिशें जारी हैं। डेरा गाजी खान में डिफेंस व्यू कॉलोनी जामपुर रोड के करीब वैगन और ट्रैक्टर ट्राली के दरमियान तसादुम। एक शख्स हलाक, 7 जख्मी हो गए। जख्मियों को इलामा इकबाल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि 3 को मौका पर तिब्बी इमदाद देकर रवाना कर दिया गया। डेरा गाजी खान में जामपुर रोड के करीब वैगन और ट्रैक्टर ट्राली के दरमियान तसादुम। एक शख्स जाँ बहक जबकि 7 जख्मी हो गए। जख्मियों को इलामा इकबाल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि 3 को मौका पर तिब्बी इमदाद देकर रवाना कर दिया गया। रुख करेंगे रोहड़ी का, जहां मुसल्लह अफराद की जानिब से डकैती के दौरान मज़ाहमत पर फायरिंग करके ट्रैफिक पुलिस के एहलकार जुबैर अहमद को शदीद जख्मी कर दिया गया, जिन्हें तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रोहड़ी पुलिस का कहना है कि वाक़े की तफ्तीश जारी है और मुलविस मुल्ज़िमान को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। रोहड़ी में मुसल्लह अफराद की जानिब से डकैती के दौरान मज़ाहमत पर फायरिंग करके ट्रैफिक पुलिस के एहलकार जुबैर अहमद को शदीद जख्मी कर दिया गया, जिन्हें तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रोहड़ी पुलिस का कहना है कि वाक़े की तफ्तीश जारी है और मुलविस मुल्ज़िमान को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सियालकोट सिटी थाना पसरोर के इलाका में कार पर अंधाधुंध फायरिंग, 2 अफराद जाँ बहक जबकि 1 जख्मी हो गया। ज़राए के मुताबिक वाक़या धीरीना दुश्मनी का नतीजा लगता है। वाक़े की CCTV फुटेज 7 न्यूज़ ने हासिल कर ली। मुल्ज़िमान मुबैना तौर पर मोटरसाइकिल पर पुलिस की वर्दियों में कार का ताक़ुब कर रहे थे। मकतूलैन का ताल्लुक नवाही कस्बा से बयान किया जाता है। नामालूम मुल्ज़िमान मौका से फरार होने में कामयाब हो गए। ज़राए के मुताबिक वाक़या धीरीना दुश्मनी का नतीजा लगता है। सियालकोट सिटी थाना पसरोर के इलाका में कार पर अंधाधुंध फायरिंग, 2 अफराद जाँ बहक जबकि 1 जख्मी हो गया। सेहवन तहसील की यूनियन कौंसिल झांगारा के नवाही गांव में रिहायशियों का बअसर वडेरों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा। इसी हवाले से मजीद जानते हैं नुमाइंदा 7 न्यूज़ शफी मोहम्मद से। जी शफी मोहम्मद, आगाह कीजिएगा। मौजूद 7 तहसील के यूनियन काउंसिल झांगारा के गांव कंडो खान बबर के मकाम पर यहाँ पर बबर बरादरी के सरापा एहतजाज बासरों के खिलाफ, जिन्होंने इनके ज़मीन के ऊपर कब्जा किया है। यहाँ पर मौजूद जो ना एहतजाज वालों से बात करते हैं, मजीद उनका क्या कहना है। हबीबुल्लाह खान के खबर आ
तो फैसलो थियला हुनजे उमर खान पी जो फैसलो थियला फतेह रंद जो फैसलो थियला त ही बुनियादी हक हिन जो आबेरा जी शइ हिन जी आबेरा बड़ी हिननि जी आहे। इमदाद खान पण हींअर सुबेर वज़ीर आहे हुनखे ख़बर आहे हुनजा हथ खर आहिनि माना असां वटि दस्तावेज़ मौजूदु आहे शइ असांजी आहे उन महिल केरु धणी कोन हो जहिड़े वॾनि में असां हुआसीं हींअर असां मिसकिन थी विया हींअर सभु असां लाइ मुड़ुस माण्हू थिया आहिनि मुंहिंजी अपील आहे सभिनि खे त मुंहिंजो हक़ आहे मुंहिंजो हक़ ॾियनि मूंसां ॾाढ थी थिए सभिनि जो बाबा अॼु था चवनि सुभाणे था चवनि अॼु था चवनि हो वञनि फोन कनि मुंहिंजी केरु ॿुधे कोन ख़बर आहे हिन मुंहिंजा अमीसो बबर आहे सोढो बबर आहे हुननि खे बचण वारा उहे आहिनि करण वारो हाजी फिरोज़ आहे आचर बबर आहे सिकंदर आहे अबे मोहम्मद बशका ये ॾाढ करे मूंसां उते विड़िया हिते बि मूंसां विढ़ण आया आहिनि ॿ चकर हिते आया आहिनि मां हींअर ग़रीब लिकण में पूरो आहियां जिते वञा थो मुंहिंजो घरु जॾहिं वेठो मां मिसकीन माण्हू आहियां मुंहिंजो केरु धणी कोन्हे को हर चङे खे अपील आहे। कंडे बबर जो ॻोठ आहे सालिम बबर जो ॻोठ आहे उते असांजी ज़मीन आहे बेॾाॾे जी ज़मीन आहे घर आहिनि पट प्लाट आहिनि आचर खानू अधे सभु कब्ज़ो करे पट प्लाट असांजा वलारे विया आहिनि असांजी ज़मीन में कायो वेठा आहिनि अलीगुल जा पुट आहिनि आचर आहे असांजी ज़मीन ते कब्ज़ो कयो वेठा आहिनि असांखे ॾियनि नथा सो महिरबानी करे असांजी मदद थी वञे असांजी ज़मीन ॾिनी वञे वापसि। असांजे मामाणनि जी आहे अबे ॾाढे खां इहा ई आहे त नाने जे नाले सां की केर बि हथ कोन थिए लाथो हींअर उन जॻह ते सभिनि अची कब्ज़ो जमायो आहे पर हिननि जी हिमायत करण वारो सेठ खमीसो ऐं सोढो खान वटि असां वियासीं त हिननि खे पंहिंजनि खे रोक त उन महिल खिले पियो त अलाह करे तव्हांजी हड़ खॼी वञे ईअं कोन थींदो आहे बिरादर जा चङा ईअं कोन कंदा आहिनि इन वटि असां वियासीं हली फुरकान शाह हुननि जी हेल्प मदद करे पियो हुनखे चयोसीं बाबा ईअं न कयो असांजो हक़ आहे 3-4 पंथ कयासीं असांजो हक़ आहे हिननि जो का शइ कोन्हे पोइ बि असांजे हिते ॾाढ कयो कब्ज़ो था कनि। ये आपने यहाँ पर मौजूद मुजाहिरीन की बातें सुनी इनका कहना ये था कि जो वहाँ के जो बास और बडेरे हैं वो हमारी ज़मीन पे कब्जा करके बैठे हुए हमने काफ़ी मरतबा जो ना वहाँ पे जो ना पुलिस और जो ना दीगर इदारों को भी एप्लीकेशन वगैरह दी है लेकिन हमारे साथ इंसाफ नहीं किया जा रहा। हम निगरान वज़ीर आला सिंध और IG सिंध शफी मोहम्मद आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे जामपुर की जानिब जहाँ इंतजामिया की जानिब से यूरिया खाद स्टॉक करने वालों के खिलाफ कार्रवाई लाखों रुपए मालियत की 1000 से जायद खाद की बोरियां पकड़ ली गईं। खाद को शॉर्ट करके मार्केट में ब्लैक पर फरोख्त किया जा रहा है। आपको बताते चले जामपुर में इंतजामिया की जानिब से यूरिया खाद स्टॉक करने वालों के खिलाफ कार्रवाई लाखों रुपए मालियत की 1000 से जायद खाद की बोरियां पकड़ ली गईं। खाद को शॉर्ट करके मार्केट में ब्लैक पर फरोख्त किया जा रहा है। और दूसरी जानिब सफ्तराबाद पुलिस की कार्रवाई बैनल इजलाई खतरनाक डकैत गैंग गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमान ने ताजिर को मज़ाहमत पर फायरिंग करके जख्मी किया था। खतरनाक डाकुओं से असला अवाम से लूटा हुआ माल और नकदी बरामद कर लिए गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिमान से मजीद तफ्तीश का आगाज कर दिया। सफ्तराबाद पुलिस की कार्रवाई बैनल इजलाई खतरनाक डकैत गैंग गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमान ने ताजिर को मज़ाहमत पर फायरिंग करके जख्मी किया था। खतरनाक डाकुओं से असला अवाम से लूटा हुआ माल और नकदी बरामद कर लिए गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिमान से मजीद तफ्तीश का आगाज कर दिया। CEO हेल्थ गुजरांवाला डॉक्टर सूफिया बिलाल का अनोखा कारनामा सरकारी गाड़ियों को अपने अजीज़ो अकारिब के ज़ेर इस्तेमाल लाकर अकुरबा परवरी की स्याह तारीख रकम कर रही हैं, जबकि करप्शन के नाकाबिले तरदीद शवाहिद होने के बावजूद अरबाब इख्तियार कार्रवाई करने से गुरेज़ा हैं। फुटेज 7 न्यूज़ ने हासिल कर ली। फुटेज में देखा जा सकता है कि कैसे सरकारी गाड़ियों को ज़ाती इस्तेमाल में लाया जा रहा है। सरकारी गाड़ियों को अपने अजीज़ो अकारिब के ज़ेर इस्तेमाल लाकर स्याह तारीख रकम कर रही हैं, जबकि करप्शन के नाकाबिले तरदीद शवाहिद होने के बावजूद अरबाब इख्तियार कार्रवाई करने से गुरेज़ा हैं। CEO हेल्थ गुजरांवाला डॉक्टर सूफिया बिलाल का अनोखा कारनामा फुटेज 7 न्यूज़ ने हासिल कर ली। फुटेज में देखा जा सकता है कि कैसे सरकारी गाड़ियों को ज़ाती इस्तेमाल में लाया जा रहा है। भाई फेरू फूलनगर हेड ब्लॉकी रोड पर तेज रफ्तार मुसाफिर गाड़ी की मोटरसाइकिल को टक्कर। हादसे के नतीजे में मोटरसाइकिल सवार 2 मासूम बच्चे मौका पर जाँ बहक हो गए।
मोटरसाइकिल सवार तालिब इल्म मासूम बच्चों को हेड ब्लॉकी रोड से भाई पिरो स्कूल छोड़ने जा रहे थे। हादसा में जाँ बहक होने वाले बच्चों की शनाख्त 9 साला उम्बल जन्नत और 12 साला आसिम मकसूद के नामों से हुई है। थाना सिटी फूलनगर पुलिस ने मौका पर पहुंचकर गाड़ी और मोटरसाइकिल को तहवील में लेकर कार्रवाई का आगाज कर दिया। आगे बढ़ेंगे हैदराबाद की जानिब, जहां गुज़िश्ता रोज सेंट्रल जेल के करीब होने वाली डकैती की सीसीटीवी फुटेज 7 न्यूज़ को मौसूल। फुटेज में वाज़े देखा जा सकता है कि मुलजिमान बासानी रकम छीनकर फरार हो रहे हैं। डकैती के दौरान मुज़ाहमत पर गुज़िश्ता रोज पेट्रोल पंप मैनेजर जाँ बहक हो गया था, जबकि एक शख्स जख्मी भी हुआ। सीसीटीवी फुटेज 7 न्यूज़ को मौसूल। हैदराबाद में गुज़िश्ता रोज सेंट्रल जेल के करीब होने वाली डकैती की सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई। फुटेज में वाज़े देखा जा सकता है कि मुलजिमान बासानी रकम छीनकर फरार हो रहे हैं। डकैती के दौरान मुज़ाहमत पर गुज़िश्ता रोज पेट्रोल पंप मैनेजर जाँ बहक हो गया था, जबकि एक शख्स शदीद जख्मी हुआ। लोअरदीर में जरगा की कोशिशें कामयाब। मिनी ट्रक की टक्कर से जाँ बहक होने वाले 2 बच्चियों के लवाहिकीन ने मुलजिम ड्राइवर को मुआफ कर दिया। इस हवाले से तेमरगरा में राजी नामा की एक तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें गाड़ी की टक्कर से जाँ बहक होने वाली बच्चियों समरीन और सुनहरा के लवाहिकीन ने ड्राइवर सैयद जमीन को मुआफ कर दिया। जरगा के अमायदीन ने फ्रीकैन को बगलगीर कराया। जरगा की तकरीब से खिताब करते हुए जान मोहम्मद और दीगर मुकर्ररीन ने कहा कि सुलह और सब्र करने वालों के लिए बड़ा अजर है और मुआफ़ करना बदतरीन इंतकाम है, जबकि अल्लाह सुलह को पसंद करता है। मजीद कहा कि जरगा पख्तूनों के मसाइल हल करने का अहम फॉर्म है। सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही दरियाए जेहलम और मंगला डैम की मछली की मांग में इजाफा हो गया। शहरी दरियाए जेहलम की ताज़ा मछली की खरीदारी करने लगे। मजीद क्या अपडेट्स हैं, आगाह करेंगे नजफ शहजाद। जी बिल्कुल ऐसा है कि मौसम सरमा का आगाज़ हो चुका है और जेहलम में मौसम सरमा की आमद के साथ ही मंगला डैम और दरियाए जेहलम की जो ताज़ा मछली है उसकी मांग में इंतहाई हद तक इजाफा हो जाता है और शहरी है जो ज़्यादा से ज़्यादा जो मछली है जो उसका इस्तेमाल करते हैं, ताकि एक तो दर्जा हरारत है जो जिस पर कंट्रोल किया जा सके और साथ में जो मज़ेदार और लजीज मछली है जो उसे ख़ुद को जो तरोताज़ा रखने के लिए और अपनी फैमिली को लिए बेहतरीन किस्म की जो मछली है उसकी चॉइस की जाती है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो मछली है वो खाई जा सके। हमारे साथ इस वक्त दुकानदार मौजूद है, इनसे बात करेंगे। सर जी बताइएगा, मछली की मांग में इजाफा हो गया क्या? जी अस्सलाम वालेकुम, शेख इम्तियाज़ मेरा नाम है। मछली की मांग में इजाफा हो गया है। जहाँ 10 किलो बिकती थी वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह मन बिकती है, 2 मन बिकती है। शहरदार गाहक आता है, बाहर से भी गाहक आता है हमारे पास। अब ये मछली है सिंगाड़ा, ये हम बेचते हैं 1500 रुपये किलो। ये पिछले साल हम बेचते रहे 800 रुपये किलो। ये माँ शेर है, इस टाइम इसका 900 रुपये 800 रुपये रेट है। पिछली बारी हमने 500 रुपये किलो बेची है। मज़ीद जैसे जैसे सर्दी बढ़ती जाती है उसी तरह मच्छियों में इजाफा होता जाता है। जी बिल्कुल, जैसे जैसे सर्दी की शिद्दत में इजाफा होता जाता है इसी तरह से जो मछली की मांग में इजाफा होता है और साथ में जो मछली की कीमत, इससे कबल 800 रुपया, अब इसकी कीमत बढ़ चुकी है, 500 रुपया थी उसकी कीमत बढ़ चुकी है। मुख्तलिफ नस्लों की जो मछलियाँ उनके मुख्तलिफ रेट्स हैं जो वो मुकर्रर है। तो यहाँ पर जेहलम में भी जेहलम की ताज़ा मछली है जिसकी डिमांड इस कदर। नजफ शहजाद आपका बहुत शुक्रिया। और सर्दियों की मनपसंद खुराक फ्राइड फिश पॉइंट्स की चेकिंग का आगाज़। पंजाब फूड अथॉरिटी की फूड सेफ्टी टीमों ने गुजरांवाला डिवीजन में मछली पॉइंट्स की चेकिंग की। 130 फ्राइड फिश पॉइंट्स की चेकिंग के दौरान नाकिस इंतजामात पर 20 पॉइंट्स को भारी जुर्माने आयद किए गए। 1 मन से ज़ायद इस्तेमाल शुदा ऑयल समेत रंग और गैर मयारी अशिया मौका पर तल्फ कर दी गई। 105 पॉइंट्स को मज़ीद बेहतरी के लिए इस्लाही नोटिस जारी किए गए। गैर मयारी ऑयल के इस्तेमाल और नाकिस इंतजामात पर 2,65,000 रुपये के जुर्माने किए गए।
इस्तेमाल शुदा ऑयल में नया ऑयल शामिल करके फ्राइंग करना संगीन जुर्म है जो कि मूजी बीमारियों का बाइस बन सकता है। डीजी फूड अथॉरिटी का कहना है कि खुराक के मयार पर कोई समझौता नहीं, कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों का कारोबार बंद कर दिया जाएगा। आगे बढ़ेंगे बहावल नगर की जानिब। मौसम सरमा का आगाज होते ही ड्राई फ्रूट की कीमतों में बेपनाह इजाफा हो चुका है। पिछले साल की निस्बत इस बार चिलगोजे की कीमत में 2000 रुपये और मूंगफली की कीमत में 200 रुपये इजाफा हुआ है। इस वक्त ब्यूरो चीफ अहमद हसन खुश्क मेवाजात की दुकान पर मौजूद हैं। मजीद क्या तफसीलात हैं उन्हीं से जानते हैं। अहमद हसन, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मौसम सरमा का आगाज़ होते ही खुश्क मेवाजात की मांग में भी इजाफा हो चुका है। जैसे खुश्क मेवाजात की मांग में इजाफा हुआ है तो खुश्क मेवाजात की जो कीमतें हैं वो भी आसमान से बातें करनी है। खुश्क मेवाजात की कीमतों में बेपनाह इजाफा हो चुका है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बहावल नगर के ऐसे एक शॉप पर, मेरे साथ दुकानदार मौजूद है। मज़ीद हम इनसे बात करते हैं। जी सर, आप बताइएगा खुश्क मेवाजात की कीमतों में किस हद तक इजाफा हुआ है? बहुत महंगाई हो चुकी है जी, गरीब आदमी की पहुंच से दूर हो गया है। ड्राई फ्रूट चिलगोजा 6000 वाला जो है वो 8000 रुपये किलो हो चुका है। मूंगफली जो है वो गरीब आदमी नहीं खा सकता है। 800 रुपये किलो मूंगफली बिक रही है। गरीब आदमी नहीं खा सकता है मूंगफली, हर चीज़ महंगी है। चिलगोजे की कीमत में फी किलो पर 2000 रुपये इजाफा हुआ है। जी बिल्कुल। और जो बादाम है उसकी कीमत में किस हद तक इजाफा हुआ, और जो पिस्ता है उसके साथ साथ जो अखरोट है उनकी कीमत में किस हद तक इजाफा हुआ है? अखरोट जो है वो 200 रुपये किलो महंगा हुआ है। बादाम गिरी जो है वो 400 रुपये किलो महंगी हुई है। पिस्ता जो है वो भी 400 रुपये किलो महंगा हुआ है। बादाम गिरी जो है वो भी 400 रुपये। बिल्कुल, ये थे दुकानदार जो बता रहे थे कि पिस्ते की कीमत में 400 रुपये फी किलो पर इजाफा हुआ है। तो उसके साथ साथ जो बादाम है उसकी कीमत में भी 400 रुपये इजाफा हुआ। उसके साथ साथ जो चिलगोजे है उसकी कीमत में 2000 रुपये फी किलो पर इजाफा हुआ। इसी तरह खुश्क मेवाजात की कीमतों में बेपनाह इजाफा हो चुका है, जिसके बायस गरीब आवाम की कुव्वत खरीद से बाहर हो चुकी हैं। दुकानदार भी हुकूमत वक्त से पुरजोर मुतालबा करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि बढ़ती हुई महंगाई को फौरी कंट्रोल किया जाए ताकि खुश्क मेवाजात जो है वो गरीब आवाम अहमद हसन, आपका बहुत शुक्रिया। रुख करेंगे गुजरांवाला का, जहां म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की मिली भगत से जीटी रोड समेत मेन शाहराहों पर तजावुजात कायम, जिसकी वजह से शहर में ट्रैफिक ब्लॉक रहना मामूल बन गया। मजीद जानते हैं उस्मान मुगल से। जी, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और महकमा रेलवे की मिली भगत से सियालकोटी दरवाजा पर गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड और दर्जनों जो है गैर कानूनी स्टॉल जो है वो लगा दिए गए हैं, जो कि बाकायदा फुटपाथ पर लगाए गए हैं, जिससे शहरियों को गुजरने भी इंतहाई मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जीटी रोड पर। जीटी रोड पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि फुटपाथ पर किस कदर दर्जनों गैर कानूनी स्टॉल जो है वो लगाए गए हैं, जहाँ पर शहरियों का गुजरना भी बहुत मुश्किल हो चुका है। यहाँ पर शहरियों से भी हमारी बात हुई तो शहरियों का कहना था कि ये स्टॉल और गैर कानूनी स्टैंड जो है महकमा रेलवे और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की मिली भगत से लगाए गए हैं। इनसे बाकायदा महाना जो है किराया वसूल किया जाता है। अगर पार्किंग स्टैंड की बात की जाए तो पार्किंग स्टैंड से 100 रुपया गाड़ी और 40 रुपये मोटरसाइकिल जो है वो वसूल किया जा रहा है। यहाँ पर शहरियों का कहना था कि कई दफा यहाँ पर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अफसरान को शिकायत की है कि यहाँ पर गुजरना मुश्किल हो चुका है। शहरियों की दरखास्तें देने के बावजूद भी किसी किस्म का कोई नोटिस नहीं लिया जाता। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह फुटपाथ जो है वो आरजी स्टार लगाकर उसे बंद कर दिया गया है। शहरी जो है फुटपाथ से गुजर भी नहीं सकते। जी, उस्मान मुगल, आपका बहुत शुक्रिया। कोट चोटा चोटी जीरेन में सफाई के नाक़िस इंतजाम किए गए हैं। घरों का गंदा पानी गलियों में जमा हो चुका है, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मजीद क्या अपडेट्स हैं, आगाह करेंगे शाहिद खान। जी शाहिद, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त कोट चोटा के इलाके चोटी ज़रीन में मौजूद हूँ, जहाँ पर सीवरेज और सफाई के हवाले से बात करते चलें तो घरों के बाहर कचरा और क्रिकेट के अंबाल लगे हुए हैं, जहाँ पर शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ताफुन, गंदगी की वजह से ताफुन भी फैल रहा है। इस हवाले से जानते हैं, हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, हम इनसे पूछते हैं कितना अरसे से गंदगी के अंबार चले आ रहे हैं। जिला काउंसिल का अमला तनख्वाहें तो बटोला है लेकिन सफाई तक नहीं की जाती, क्या कहेंगे? जी, यहाँ पे जो है ना काफ़ी अरसे से गंदगी के ढेर बने हुए हैं और गली महल्ले में कूड़ा क्रिकेट की वजह से मच्छर फैल रहे हैं, जिसकी वजह से मुख्तलिफ बीमारियाँ, डेंगू मच्छर और मुख्तलिफ बीमारियों की वजह से डायरिया की बीमारी, मलेरिया, टाइफाइड, ये जैसी बीमारियाँ, मूजी बीमारियाँ जो है ना शुरू हो गई हैं।
इस हवाले से कि तो अमला बिल्कुल भी नजर नहीं आता। आपके सामने है कि यहाँ पे कितने गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। आला हुकाम से अपील है कि इस मोहल्ले को जो है ना अमले के साफ करवाया जाए और उनसे इलाके को अमान का और साफ सुथराई का इलाका वो किया जाए। जी, जैसा कि शहरी की बात सुनी, इनका ये कहना है कि गंदगी और कचरे के अंबार को हटाया जाए। दूसरी जानब 7 न्यूज़ नाज़रीन को दिखाना चाहूँगा, ये वो कचरा है। इस तरह की सिचुएशन हर घरों के बाहर ही है और सामने घर भी नज़र आ रहे हैं और घरों का जो गंदा पानी है नालियों का वो भी घरों की दीवारों में आ जाता है, जिसकी वजह से घरों की जो दीवारें हैं वो मुनहदम हो जाती हैं। शहरियों से बात हो रही थी तो उनका कहना था कि मुतादिद बार सफाई के हवाले से हमने बात की मगर ज़िला काउंसिल का अमला टस से मस नहीं हो रहा। दूसरी जानब ज़राए का ये कहना है कि लाखों रुपए के माहाना फंड सफाई की मद में ज़िला काउंसिल निकलवाती है, लेकिन मजाल है कि वो सफाई करने आए। इन्होंने आला हुकाम। शाहिद खान, आपका बहुत शुक्रिया। और शकरगढ़ अंदरून शहर में ट्रैफिक जाम मामूल बन चुका है, ताहम ट्रैफिक पुलिस एहलकार मसरूफ तरीन चौक और चौराहों की बजाय शहर के बाईपास के करीब नाके लगाकर दिन भर नजराने वसूल करने में मसरूफ नजर आते हैं, जिससे शहरी आजिज आ चुके हैं। मजीद क्या अपडेट से आगाह करेंगे हाफिज इरफान रजा। शकरगढ़ शहर के बड़े मसाइल में से एक सबसे बड़ा मसला जो है वो ट्रैफिक पुलिस का है। जी बिल्कुल, ट्रैफिक पुलिस जो है उनके जो एहलकार हैं वो बजाय शकरगढ़ शहर के मेन रोड जो है, मेन बाज़ार हैं, वहाँ से ट्रैफिक रोकने की बजाय, वहाँ पे अमन व अमाल की सूरत हाल है वो उसको काबू करने की बजाय शहर के जो दाखिली और खारजी रास्ते हैं वहाँ पे खड़े हो जाते हैं और वहाँ पे शहरियों से भत्ता वसूल करते हैं। रिक्शे वाले से 50 रुपये, मोटरसाइकिल वाले से 100 रुपया, कार जी वाले से 200, जबकि बस और बड़े जो ट्राले हैं उनसे 500 और 1000 रुपये का जो नोट है वो तय किया हुआ है, जिससे शहरी परेशान है। जी भाई, अं मजदूर बंदे हैं, ट्रैफिक वाले साडा जीना हराम किते दा, बराए मेहरबानी साडा माड़े बंदियां दा कोई किया जाए। शकरगढ़ ट्रैफिक पुलिस ने हमारी नाक में दम किया हुआ है। हम रिक्शे वाले हैं, रिक्शा चलाते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, तो ये रोज़ का हमसे 50 रुपये 100 रुपया लेते हैं रिक्शे का आने जाने का। बड़ी गाड़ी वालियों से 100 रुपया भी लेते हैं, मोटरसाइकिलों वालों से 200 रुपया भी लेते हैं। अगर ना दें इनको तो फिर ये चलान कर देते हैं, ऑनलाइन चलान कर देते हैं। हमारा आईजी पंजाब से अपील है कि इनको थोड़ा सा कंट्रोल किया जाए और हमारी हिफाजत की जाए। शहरियों का DPO नारवल और IG पंजाब से मुतालबा है कि शकरगढ़ शहर ट्रैफिक पुलिस को इस जो गंदी बेड़े हैं इनको शकरगढ़ शहर से निकाला जाए और शहर में अमन व अमान की सूरत हाल जो है उसको कायम किया जाए और शकरगढ़ शहर में ट्रैफिक की सूरत। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं, जेहलम बुक कॉर्नर की गोल्डन जुबली मुकम्मल होने पर शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें चेयरमैन पैमरा सलीम बेग समेत मुल्क की नामवर शख्सियात ने शिरकत की। तकरीब में शाहिद हमीद मरहूम की किताब इश्क जनू पेशा की तकरीब रूनुमाई हुई। इस किताब की रूनुमाई मिसेज शाहिद हमीद ने अपने हाथों से की। गोल्डन जुबली के प्रोग्राम में चेयरमैन पैमरा मोहम्मद सलीम बेग, डायरेक्टर जनरल ऑपरेशन पैमरा मोहम्मद ताहिर, सीनियर सहाफ़ियों समेत मशहूर मज़ानिगार अनवर मसूद शाहिद समेत शहर की सियासी समाजी शख्सियात ने शिरकत की। चेयरमैन पैमरा और अनवर मसूद ने बुक कॉर्नर को 50 साल पूरे करने पर खराज तहसीन पेश किया। वक्त गुजरने के साथ साथ लोग किताब से दूर होते जा रहे हैं और ऐसे वक्त में बुक कॉर्नर की जानिब से एक बार फिर लोगों को किताब की जानिब मतवज्जो करना खुशाइंद है। और दूसरी जानिब खानपुर सब्जी मंडी के ताजरान की तरफ से पाक आर्मी के हक में रैली निकाली गई। रैली मेंबर ज़िले यमन कमेटी मियां मोहम्मद अमजद की क़यादत में निकाली गई। पाक आर्मी के खिलाफ सोशल मीडिया पर बेबुनियाद बोलने वाले साबिक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर आदिल राजा के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। सब्जी मंडी के ताजरान ने आदिल राजा का पुतला नजर आतिश किया। मियां अमजद की क़यादत में सब्जी मंडी से बागो बहार रोड तक रैली निकाली गई। मुजाहिरीन का कहना था कि आदिल राजा को इंटरपोल के जरिए पाकिस्तान लाकर सजा दी जाए। गद्दार वतन आदिल राजा के खिलाफ शदीद नारे भी लगाए गए। और शुगर के आलमी दिन के मौका पर शुगर के मर्ज की आगाही के लिए टीचिंग अस्पताल साहिवाल में वॉक का एहतमाम किया गया। वॉक टीचिंग अस्पताल के मेन गेट से शुरू होकर मुख्तलिफ वार्ड से होती हुई MS ऑफिस पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई।
جس میں پیرامیڈیکل سٹاف، ڈاکٹرز، پروفیسرز نے شرکت کی۔ شرکاء نے شوگر سے بچاؤ اور احتیاطی تدابیر کے حوالے سے بینرز اٹھا رکھے تھے۔ واک کا مقصد شہریوں کو اس مرض سے آگاہی فراہم کرنا تھا۔ سینٹرل جیل میں قیدیوں کی تعداد جیل میں گنجائش سے زیادہ ہے، جس کے باعث قیدیوں کے قیام و طعام میں دشواری کا سامنا ہے، جبکہ دوسری جانب عدالتوں پر کیسز کے بوجھ کے باعث قیدیوں کو صرف تاریخ پر تاریخ دی جا رہی ہے۔ مزید ایس ایس پی سینٹرل جیل اور قیدیوں نے کیا کہا، جانتے ہیں نمائندہ صبا خان کی اس رپورٹ میں۔ There is a lot of space for the improvement. جو شاید میں باہر بیٹھ کے نہیں کر سکتا تھا، جو میں نے اندر سے بیٹھ کے میں نے یہاں سے کرا۔ جیل بن گیا قیدیوں کے لیے اصلاح کا مرکز۔ کراچی سینٹرل جیل میں سندھ گورنمنٹ کی جانب سے فنی و تربیتی پروگرام جیل میں شروع کیا گیا، جو بہت عرصے سے جاری ہے، جس میں مختلف قسم کی پینٹنگز، ہینڈی کرافٹ، میوزک، انگلش اور چائنیز لینگویج، اردو کی تعلیم، آئی ٹی اور کمپیوٹر کورسز شامل ہیں، تاکہ قیدی باہر نکل کر معاشرے اور اپنے گھر والوں کے لیے سود مند ثابت ہو اور باعث عزت زندگی گزار سکے۔ سینٹرل جیل ایس ایس پی عبدالکریم عباسی کا کہنا ہے کہ جیل میں گنجائش سے زیادہ قیدی ہیں جن کو طعام و قیام کی سہولتیں دینے میں دشواری ہوتی ہے، اور عدالتوں میں مقدمات کے بوجھ کی وجہ سے قیدیوں کو تاریخ پہ تاریخ ملتی ہے۔ ہم کوشش بھی کر رہے ہیں اور کر بھی رہے ہیں، لیکن ایک لمٹ تک، کیونکہ آپ یہ دیکھیں نا کہ 2500 کی جگہ 7000 اس کو کوشش بھی کر رہے ہیں، کر بھی رہے ہیں، لیکن still there is a lot of space for the improvement۔ قیدیوں کا کہنا ہے کہ کافی عرصے سے قید کی زندگی جی رہے ہیں، لیکن جیل میں رہ کر اپنے ہنر کے باعث کسی حد تک اپنے گھر والوں کی کفالت میں حصے دار بھی بنے ہیں۔ انہوں نے ایک موقع فراہم کرا، ہم لوگوں نے یہاں پر آگے سکھا، ایک اصلاح کری ہم لوگوں نے یہاں پر، اور شکر ہے اس مالک کا کہ میں نے یہاں سے جو شاید میں باہر بیٹھ کے نہیں کر سکتا تھا، جو میں نے اندر سے بیٹھ کے میں نے یہاں سے کرا، کہ اپنی والدہ کو میں نے عمرہ کے پیسے، دل میں خواہش تھی کہ میں اپنی والدہ کو حق حلال کے پیسوں سے عمرہ کراؤں۔ آج اللہ تعالیٰ نے اس میں مجھے کامیاب کرا اور اپنی والدہ کو عمرے کے پیسے دیے ہیں کہ انشاءاللہ اسی مہینے میں چلے آئیں گے۔ قیدیوں کو جلد سے جلد رہائی کے لیے کم جرائم میں ملوث قیدیوں کو اسپیڈی ٹرائل کر کے ان کے مقدمات کے فیصلے کیے جانے چاہیے، تاکہ جیل میں قیدیوں کی تعداد کم ہو سکے۔ ایک جانب تو سینٹرل جیل میں قیدیوں کو ہنر کے مواقع فراہم کیے جا رہے ہیں، دوسری جانب قیدیوں کو مسائل بھی درپیش ہیں۔ کیمرامین فاروق بھٹی کے ہمراہ صبا خان 7 نیوز کراچی۔ اور دوسری جانب کامسیٹس یونیورسٹی اسلام آباد وہاڑی کیمپس میں 515 طلباء طالبات میں ڈگریاں اور میڈل تقسیم کیے گئے۔ منعقدہ کنووکیشن کا احوال وہاڑی سے بتا رہے ہیں جاوید اقبال شاہ اس رپورٹ میں۔ کامسیٹ یونیورسٹی اسلام آباد وہاڑی کیمپس کے زیر اہتمام سالانہ کنووکیشن کا انعقاد کیا گیا، جس میں انڈر گریجویٹ اور گریجویٹ پروگرام کے فارغ التحصیل 515 طلباء طالبات کے صنعت اور 32 میں میڈل تقسیم کیے گئے۔ فارغ التحصیل طلباء طالبات نے کمپیوٹر سائنس، بزنس ایڈمنسٹریشن، ماحولیاتی سائنس، ریاضی، ہیومینٹیز اور اکنامکس کے شعبوں میں ڈگریاں مکمل کی ہیں۔ مہمان خصوصی ریکٹر کامسیٹ یونیورسٹی اسلام آباد ڈاکٹر ساجد القمر، مہمان اعزاز ڈاکٹر خیر الزما، سرپرست اعلیٰ ڈائریکٹر کامسیٹ یونیورسٹی وہاڑی کیمپس پروفیسر سلیم فروخ شوکت نے دیگر نے فارغ التحصیل طلبات میں صنعت تقسیم کی اور میڈل تقسیم کیے۔ اس موقع پر طلبات خوشی سے نہ سما رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ آنے والے ہمارے اچھے لیڈرز کو، اچھے پولیٹیشین کو یہ موقع میں فراہم کرے، کوئی ایسے تعمیری اور کام کریں جس سے بچیاں ہماری جو ہیں وہاڑی کے زیادہ آگے جائیں۔ تو یہ کسی بھی پروگرام کی، کسی بھی ادارے کے لیے ایک بڑا اعزاز ہوتا ہے کہ ان کے اسٹوڈنٹس جو ہیں، ان کے گریجویٹس جو ہیں، وہ ان کے جاب کی کوئی فکر نہ ہو، بلکہ وہ آلریڈی ان کو ہائرنگ بیفور کوالیفیکیشن دے ہیو بین ہائرڈ سم ویئر۔ کامسیٹس اگر ریسرچ کی بات کریں تو کامسیٹس جو ہے اس ریسرچ کی فیلڈ میں بہت اچھا رول پلے کیا ہے، اور میں کامسیٹس کے دل کی اتھا گہرائیوں سے شکر گزار ہوں۔ الحمدللہ میں نے اسی سال ایم فل میتھمیٹکس یہاں سے کمپلیٹ کیا ہے،
اور اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، ماں باپ کی دعائیں ساتھ تھی اور ہمارے ٹیچرز نے ہمیں بہت اچھا پڑھایا، اور الحمدللہ میں اس کانسرٹ یونیورسٹی کا بہت مطلب کہ مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیں اتنی اچھی فیکلٹی دی اور جس کی وجہ سے ہم آج اس مقام پہ پہنچے ہیں۔ مہمانان گرامی نے بچوں کے والدین کو کہا کہ ہم اس کامیابی پر آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں اور طلبات کو لگن اور محنت کے ساتھ ملک و قوم کی ترقی کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ کیمرہ مین شفیق بھٹی۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں، ذیابیطس کے عالمی دن کے موقع پر شہید محترمہ بے نظیر بھٹو میڈیکل یونیورسٹی کالج لاڑکانہ کی جانب سے ذیابیطس آگاہی سیمینار منعقد کیا گیا۔ سیمینار میں بڑی تعداد میں خواتین و حضرات نے شرکت کی۔ سیمینار سے خطاب میں مقررین نے کہا کہ دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی ذیابیطس تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے۔ پاکستان میں 3 کروڑ 30 لاکھ سے زائد افراد ذیابیطس میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ دنیا بھر میں 5 میں سے 4 ذیابیطس میں مبتلا افراد کا تعلق غریب ممالک سے ہے۔ ذیابیطس اب امیروں سے لے کر غریبوں تک پہنچ چکا ہے۔ طبی ماہرین کا مزید کہنا تھا کہ ذیابیطس کی وجہ سے دنیا بھر میں ہر 5 سیکنڈ میں 1 موت ہو رہی ہے، جبکہ پاکستان میں ہر 4 میں سے 1 فرد ذیابیطس میں مبتلا ہے۔ انہوں نے کہا کہ متوازن خوراک کے ساتھ ورزش کر کے اس مرض سے کافی حد تک بچا جا سکتا ہے۔ تھانہ کالے کی منڈی پولیس کی کارروائی منشیات سمگلر عثمان اور مٹھو کو گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتار منشیات فروش عثمان صوبہ پنجاب کے مختلف اضلاع کی پولیس کو مطلوب تھا۔ گرفتار منشیات سمگلر عثمان کا پنجاب کے دیگر اضلاع میں بھی منشیات سمگل کرنے کا انکشاف ہوا ہے۔ پولیس نے منشیات سمگلنگ کے لیے استعمال ہونے والی گاڑی کو بھی قبضہ میں لے لیا۔ گرفتار ملزم سے سہولت کاروں سے متعلق تفتیش جاری ہے۔ اور ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر بہاول نگر نصیب اللہ خان نے فورٹ آباز بلدیہ لان میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا۔ ڈی پی او بہاول نگر کا کہنا تھا کہ کھلی کچہری کا مقصد شہریوں کو ان کی دہلیز پر بروقت انصاف کی فراہمی ہے۔ ضلع بھر کے ایس ٹی پی اوز اپنے اپنے سرکل میں کھلی کچہری کا انعقاد کرتے ہیں تاکہ عوام کو جلد از جلد انصاف مہیا کیا جائے۔ ان خیالات کا اظہار ڈی پی او بہاول نگر نصیب اللہ خان نے فورٹ آباز میں کھلی کچہری سے خطاب کے دوران کیا۔ کھلی کچہری میں شہریوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ اس موقع پر متعلقہ ایس ایچ اوز اور میڈیا نمائندگان بھی موجود تھے۔ ڈی پی او نے کھلی کچہری میں موجود تمام شہریوں کی درخواستوں کا بطور تفصیلی جائزہ لیا اور ان کی شکایات سنتے ہوئے کچھ مسائل موقع پر ہی حل کر دیے۔ اسسٹنٹ کمشنر دنیا پور سیف اللہ جاوید کی ضلع لودھرا کی ٹاپ پوزیشن ہولڈر شاہین کمیونٹی ایمرجنسی ریسپانس ٹیم کی قومی سطح کے مقابلوں کے لیے روانگی سے قبل ملاقات۔ کمیونٹی سیفٹی انسٹرکٹر منور خان نے ریسکیو رضاکاروں کو عالمی سطح کی تربیت فراہم کی، جس کو بروئے کار لاتے ہوئے ریسکیو محافظ میدان میں اتریں گے۔ مقابلوں کا مقصد یونین کونسل کی سطح پر بہترین ٹیمیں تیار کرنا ہے جو کہ حادثات و سانحات میں اپنی مدد آپ کے تحت ریسکیو 1122 کے شانہ بشانہ کام کر سکیں۔ اسسٹنٹ کمشنر سیف اللہ جاوید نے ریسکیو اسکاؤٹس کی لاہور روانگی سے قبل حوصلہ افزائی کی اور نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا۔ ریسکیو اسکاؤٹس نے عزم کیا کہ دوران تربیت سیکھی گئی مہارتوں کی بنا پر مقابلہ جیت کر اپنے ضلع کا نام روشن کریں گے۔ ڈینگی پلی کوئٹہ ہوٹل کے سبی اللہ خان 2 روز قبل دریائے جہلم میں نہاتے ہوئے ڈوب گیا۔ مرنے والے کی عمر 23 سال بتائی جا رہی ہے، جس کی باڈی آج ریسکیو 1122 کے عملہ نے دریائے جہلم بگا سیلا کے مقام سے نکال لی۔ ڈیڈ باڈی کی تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن مسلسل 3 دن سے جاری تھا۔ مری انڈونیشیا کے سفیر ایڈم ٹوگیو کا ملکہ کوثار مری کا دورہ۔ سفیر نے مری کو دنیا کا خوبصورت ترین خطہ قرار دے دیا۔ کہتے ہیں پاکستان کا شہر مری اور انڈونیشیا کا شہر بالی دونوں جڑواں بھائیوں کی طرح ہیں۔ مزید دیکھتے ہیں سید محمد احمد کی یہ رپورٹ۔ مری انڈونیشین سفیر کا مری کا دورہ۔ مری کو پاکستان کا خوبصورت خطہ قرار دے دیا۔ یہ دنیا کی کسی بھی بڑے ٹورزم سپاٹ سے کم نہیں۔ پاکستان کے سیاحتی مقام مری کو انڈونیشیا کے سیاحتی مقام بالی کا جڑواں بھائی بھی قرار دیا۔ اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ مری کی فطرتی خوبصورتی اپنی مثال آپ ہے۔ پاکستان اور انڈونیشیا کے درمیان تاریخی، مذہبی، ثقافتی رشتے
رشتے ہیں جو کہ کئی دہائیوں پر محیط ہیں جنہیں اب نئی نسل میں منتقل کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے انڈونیشیا کے ساتھ آزادی کے ابتدائی سالوں سے دوستی نبھائی ہے جو کہ آج کے دور میں جدید باہمی معاشی تجارتی ثقافتی اور سفارتی تعلقات کی صورت میں جاری و ساری ہیں۔ Only after we sent a lot of pictures then we realized how beautiful Pakistan is. So people in Asia or in Indonesia don't need to go far to to Europe to taste the beautiful soft snow peak in the mountain. Just go to Pakistan. This is something the message that I keep telling people. And اس دوران انڈونیشیا کے سفیر نے انڈونیشیا کے بانی احمد سائکورنو اور پاکستان کے بانی قائد اعظم محمد علی جناح کے درمیان ذاتی دوستی و بھائی چارے کے رشتے کو بھی ظاہر کیا۔ انہوں نے کہا کہ علامہ اقبال کی شاعری کا انڈونیشیا کی کئی تاریخوں پر اثر ہے اور علامہ اقبال انڈونیشیا میں بھی یکساں مقبول ہیں۔ دونوں ممالک میں عوام کے درمیان باہمی تعلقات کو فروغ دینے کی ضرورت ہے تاکہ لوگوں کے درمیان باہمی قربت بڑھ سکے۔ سید محمد احمد 7 نیوز مری۔ نیوز اسٹوڈیو سے